नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए, अब इसी के साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए जो ये कार्ड्स हैं वो क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है लक। एक बहुत अच्छा कार्ड, बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल कार्ड। सबसे पहला कार्ड ही आया आपके लिए लक का। दूसरा कार्ड आया है ऑब्जर्वेशन। तीसरा कार्ड आया है यहाँ पे इल्यूजन। और आज का फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है मेमोरी। सो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर हो। आई गेस आपको जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो कार्ड्स यहाँ इस स्प्रेड में निकल के आए हैं, इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने आपके बारे में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे आपके विरोधी अभी तक समझ ही नहीं पाए थे। देखिए, वो आपको जितना साधारण समझ रहे थे, उतनी साधारण आपकी एनर्जी कभी थी ही नहीं। अब इस रीडिंग में हर कार्ड एक अलग चैप्टर की तरह है, जो धीरे धीरे पूरी कहानी खोल रहा है, रिवील कर रहा है। तो एक एक करके हम इसे समझते हैं। पहला कार्ड देखिए आया है यहाँ पर लक का, और सबसे पहले जो कार्ड आया है, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है। और कहीं ना कहीं जो लक इस समय आपका साथ दे रहा है, उससे भी ये घबराए हैं और परेशान हो रखे हैं। इनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं एकदम, मतलब डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। इनको कोई आइडिया ही नहीं है कि अब आगे क्या करना है, खाली बाहरी दिखावा चल रहा है। इन्होंने कई बार सोचा कि अब ये आपको आसानी से रोक लेंगे। कई बार ये सपना इन्होंने देखा कि भाई अब तो इनका यहाँ इस पॉइंट पर ही एंड है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब आप टूट जाएंगे, अब आपकी प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वही बदल दिया। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक कोई रहस्यमयी महिला या पुरुष की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है मुझे, जिन्होंने आपका नाम लेते ही ऐसा संकेत दिया कि विरोधियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए।
क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया आपके बारे में जिसकी उम्मीद इन लोगों ने नहीं की थी। जो लोग ये सपना देख रहे थे कि वो कुछ दिन बाद ही आपको कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ देखेंगे या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओगे, सब कुछ गिव अप कर दोगे, ऐसा जो सपना इन्होंने देखा था, जो कैलकुलेशन इन्होंने लगा रखा था, वो सब धरा का धरा रह गया। आपके शत्रु कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होने लगा है कि आपके साथ कोई ऐसी अनसीन फोर्स खड़ी है जो आखिरी समय पर परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ देती है। इस कार्ड में उड़ते हुए फेदर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर पीछे। तो दोस्तों ये संकेत है कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते साफ कर रहे हैं, और विरोधियों की एनर्जी यहाँ मुझे कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि उनके मन में आपको लेकर इस समय सिर्फ एक ही संकल्प चल रहा है कि हमने सोचा था कि ये पर्सन, ये व्यक्ति हार जाएगा, हार मान लेगा, सब कुछ गिव अप कर देगा या गिव अप कर देंगी, लेकिन हर बार इसके लिए कोई नया दरवाज़ा खुल जाता है। यही इस समय इनके मन में चल रहा है आपको लेकर, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में केवल मेहनत नहीं बल्कि ऊपर से भी कोई ब्लेसिंग काम कर रही है, और जब किसी पर्सन के साथ लक और कर्मा दोनों खड़े हो जाएं तब उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ ऐसा ही इस समय आपके साथ हो रहा है। ये सिर्फ प्योर लक ही नहीं है दोस्तों, आपकी मेहनत भी है। मेहनत प्लस लक दोनों का जो एक डेडली कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है आपके पक्ष में, वो डेडली आपके विरोधियों के लिए हो रखा है। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत समय से डिज़र्व कर रहे थे वो आते हुए अब नज़र आ रही है आपके जीवन में। कोई काम जो भी आप करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे आपको मिलने वाली है। कोई ऐसा काम जो बहुत समय से आपका पूरा नहीं हो रहा है, उसमें भी आप देखेंगे अचानक से कोई रास्ता खुलता हुआ दिखेगा, और वो काम ऐसे टाइम पर लकीली पूरा हो रहा है जब आपने उम्मीद नहीं की थी, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। कहीं आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा था तो उससे भी कोई अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। प्लस कोई कोर्ट कचहरी का अगर मैटर आपका चल रहा है तो उसमें भी कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल सकती है जो आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की। तो दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधी आपको जितना सोचते थे कि मतलब जितना ये समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। और आप ना ऑब्ज़र्व कर रहे हो अपने आसपास लोगों को कि कौन क्या कर रहा है, और ठीक यही चीज़ आपके विरोधी भी कर रहे हैं इस वक्त। वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन दोनों साइड से चल रहा है, आप उन्हें या बाकी लोगों को इस समय ऑब्ज़र्व कर रहे हो, और हो सकता है आप इतना ध्यान ना देते हो क्योंकि आपके लिए और भी प्रायोरिटीज़ हैं। आपका काम है, आपके लव्ड वंस हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आपके ऊपर और भी आपके लिए और भी जो प्रायोरिटीज़ हैं आप पहले उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपके ऊपर जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इस समय नज़र रखी जा रही है ये जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, और ये ना देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अभी आप क्या करने वाले हो। आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस समय क्या कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो, क्या आपने बना लिया है, और हर एक चीज़ को जैसे ये नोटिस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे कभी आप हुआ करते थे। जो जिस नज़रिए से आप लोगों को देखा करते थे वो सब कुछ अब बदल चुका है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। जब किसी को धोखा मिलता है जीवन में, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान पहले के जैसा नहीं रहता, बहुत कुछ बदल जाता है। और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है इस समय, क्योंकि आपने बहुत कुछ चुपचाप सीखा है। और देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे स्पाइडर का एक वेब बना हुआ है इस कार्ड में।
तो ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये बताता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ली है जिसमें आप कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए इस समय विरोधियों की जो एनर्जी है वो साफ इंडिकेट कर रही है कि उनके मन में आपको लेकर बस यही संकल्प अब चल रहा है कि भाई ये पहले हमारी बातों में आ जाता था, पहले ये अपनी चालाकियां आपके सामने दिखाते थे, इधर उधर की बातें बनाते थे और इन्हें लगता था कि आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों में घुमाकर अपनी बातें आपसे मतलब आपको फंसाने में इनको लगता था कि बहुत आसान है आपको ईजिली फंसाना। लेकिन अब ये जानते हैं कि अब आप हर चीज़ को समझने लगे हैं। अब आपको बातों में घुमाना, चालाकियां आपके सामने खेलना, ये अब काम नहीं करेगा इनका, जो ये पैतरा ये अपनाते थे। और वो देख रहे हैं कि आप बिना शोर मचाए लोगों की असली जो नीयत है वो पहचानने लगे हैं। और यही बदलाव उन्हें अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं फील करवा रहा है इस समय, क्योंकि जो पर्सन जाग जाता है उसे धोखा देना आसान नहीं रहता। अब आप जाग चुके हैं, आपको पता है आपके अराउंड बहुत से ऐसे दोगले लोग रहे हैं जिन लोगों ने सामने से आपका सपोर्ट करने का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे बहुत नुकसान आपको पहुंचाया है। देखिए ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग अभी भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो खेल है वो उल्टा पड़ रहा है और वो आपको समझने निकले थे और अब खुद आपके बारे में सोच सोच कर उलझ रहे हैं, क्योंकि उनकी सोचने समझने की जितनी पावर थी वो सब धरी की धरी रह गई है। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो भी कैलकुलेशन इन्होंने कर रखा था वो सब धरा का धरा रह गया, वो सब गलत साबित हुआ। बात करते हैं इल्यूजन की। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी रीडिंग का सबसे गहरा कार्ड है, क्योंकि इल्यूजन का मतलब केवल भ्रम नहीं होता है, कई बार इसका अर्थ ये भी होता है कि जो सच्चाई है वो सामने होते हुए भी लोग उसे देखने से इनकार कर दे, इसका ये भी मतलब निकल के आ रहा है। तो देखिए आपके विरोधियों ने आपके बारे में एक कहानी बना ली थी, उल्टी सीधी बातें आपके बारे में फैलाई गई। उन्होंने मान लिया था कि आप कमज़ोर हैं, आप अकेले हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका बनाया हुआ ये जो भ्रम था, ये जो इल्यूजन था, वो टूट रहा है। देखिए मिरर इस कार्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिरर है इस कार्ड में, जो कि कहीं ना कहीं इशारा देता है, क्योंकि अब ना उन्हें अंदर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकना पड़ रहा है, आपके अंदर नहीं। पहले आपके अंदर हर चीज़ ढूंढी जा रही थी, कमियां। अभी तक आपकी कमियों को उजागर करके ये लोगों के बीच में ये दिखाना चाह रहे थे कि ये कितने काबिल हैं और आप के अंदर मतलब ऐसी ऐसी कमियां हैं, या आपने ये किया है, आपने वो किया है। हो सकता है परिवार से जुड़ी हुई कोई पास्ट की बातें जानबूझ के ये बार बार लोगों के बीच में उठाते आ रहे हैं ताकि एक ख़राब इमेज बने आपकी। लेकिन अब यही जो ढूंढने का काम आपके अंदर, जो कमज़ोरियां ढूंढ के बार बार, या परिवार से रिलेटेड कोई पुरानी बातों को बार बार उजागर कर रहे थे, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं इन्हें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत पड़ रही है। ये देखना पड़ रहा है कि इनसे गलती हुई कहाँ, और दूसरों में कमियां निकालने के लिए जो निकले थे आज वो खुद अपनी ही कमियों से मात खा गए हैं। जो नेगेटिविटी इन्होंने आपके लिए भेजी वही इनके मन की बेचैनी कहीं ना कहीं बन गई, और जो डर इन्होंने आपके लिए सोचा वही डर अब कहीं ना कहीं उनके अंदर पैदा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। इनके अंदर आपको लेकर बस अब यही बात चल रही है कि भाई शायद हमने इस पर्सन को गलत समझ लिया था। और जब ये रियलाइजेशन आता है किसी इंसान के अंदर, तब जो अहंकार है वो सबसे ज़्यादा चोट खाता है। देखिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि कई लोग अब अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंस चुके हैं और उन्हें लग रहा था कि वो पूरी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, जबकि वो केवल उसका एक छोटा हिस्सा ही देख पाए थे। आपकी असली जो पावर है अभी भी उनसे काफ़ी हद तक छिपी हुई है और धीरे धीरे रिवील हो रही है। चलिए आते हैं अब फोर्थ कार्ड पर। यहाँ मेमोरी का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आप किसी के मन से निकले नहीं हैं अभी तक। यानी कुछ लोग जो बार बार आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये याद केवल प्रेम या लगाव की नहीं है। कई लोगों के लिए ये पछतावे की मेमोरी भी है, और कुछ लोगों के लिए ये अधूरे हिसाब की मेमोरी भी है, और कुछ लोगों के लिए ये उस
व्यक्ति की मेमोरी है जिसे उन्होंने कभी कमज़ोर समझ लिया था। और इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है। इसीलिए जब मैं यहाँ विरोधियों की एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके अंदर आपको लेकर जैसे यही संकल्प चल रहा है इस समय कि काश हमने उस समय इसे बहुत ज़्यादा लाइटली ना लिया होता। आज वो आपकी जर्नी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि आपने कितनी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर खुद को खड़ा किया, खुद को संभाला, अपने लव्ड वंस को संभाला। और शायद यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, क्योंकि आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बल्कि जिस चैप्टर को वो अंत समझ बैठे थे वो तो केवल शुरुआत थी। देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका प्रभाव लोगों के मन पर आपकी सोच से कई ज़्यादा गहरा है। कुछ लोग सामने कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी याद, आपकी मौजूदगी और आपकी एनर्जी को भूल नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए खैर क्या ही बोला जाए, जिन्हें एक क्षण तो इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन दूसरे ही क्षण वापस से वो दुश्मनी कहीं ना कहीं करने के लिए फिर वापस खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे रियलाइजेशन का क्या ही फ़ायदा। दोस्तों, मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करें, ताकि आप अपने जीवन में और भी तरक्की हासिल करें। और मुझे दिख भी रहा है, जैसा कि लक का कार्ड साफ दिखा रहा है, कि जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हैं वो अब आपके जीवन में आ रहा है। और मैं प्रे करूँगा कि वो और भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको प्राप्त हो। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो नंबर्स आए हैं 28, 34, 24, 29, तो देखिए ये आपकी एज या उन लोगों की एज हो सकती है। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं, जो भी नाम का पहला अक्षर है, ताकि उससे आप रिलेट कर सकें। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नेम इनिशियल आया है P M U L V O, then this is Z B G W F। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ वापस मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।